नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टेबल के एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, ओपन इंटरेस्ट की। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट को कैसे देखते हैं, फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, फ्यूचर के करंट मंथ का ओपन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगले मंथ का ओपन, ये सारे कंफ्यूजन जो आपको है ये आज के वीडियो में दूर होंगे। तो ओपन इंटरेस्ट के इस वीडियो को जरूर देखिए एंड तक। और इसके साथ ही अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ खोलें, तो नीचे मैं लिंक छोड़ दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, जहां पे अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हमारे प्रिफर्ड ब्रोकर के थ्रू खोल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। तो ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो ओपन इंटरेस्ट सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो ओपन इंटरेस्ट इज टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स राइट नाउ ऑफ इन मार्केट, किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी पर्टिकुलर डेरिवेटिव के इंस्ट्रूमेंट का, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका जो टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल निफ्टी, निफ्टी का करंट मंथ का जो फ्यूचर है वो है निफ्टी का अक्टूबर का फ्यूचर, जिसकी वैलिडिटी लास्ट थर्सडे है अक्टूबर का। ठीक है, कितने टोटल लोग फ्यूचर निफ्टी का खरीद के बैठे हैं और उनके पास अभी पोजीशन है, अगर उसका हम काउंट करेंगे तो वो जो टोटल नंबर ऑफ पोजीशन होंगे वो बताएगा कि निफ्टी का ओपन, निफ्टी के अक्टूबर फ्यूचर का वो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है, यानी टोटल नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर। इसी तरह से निफ्टी का नवंबर फ्यूचर भी है, अगले महीने का फ्यूचर। और इसी तरह से दिसंबर फ्यूचर भी है। आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक में 3 महीने का फ्यूचर होता है और ऑप्शंस में 3 महीने का ऑप्शन होता है स्टॉक में। इंडेक्स में 3 महीने का फ्यूचर होता है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में वीकली भी होता है और मंथली भी होता है। वीकली मतलब हर हफ्ते के लास्ट थर्सडे के जो एक्सपायरी होती है उसको वीकली कहते हैं, और जो फाइनल आखिरी एक्सपायरी महीने का है आखिरी थर्सडे, उसको हम मंथली ऑप्शन बोल देते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो उसका भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, वीकली और मंथली का डिटेल आप ले लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दे रहा हूँ। आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि ये ओपन इंटरेस्ट जो है ये इसके बारे में क्या है, ये कैसे बनता है, इन सब चीज़ों को समझेंगे और इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। तो ओपन इंटरेस्ट देखिए डेली बढ़ता और घटता, और ये बताता है कि कैसे डेरिवेटिव्स में ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं। तो ये देखिए ओपन इंटरेस्ट घटेगा फिर बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा। ओपन इंटरेस्ट बस बता रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कितने लोग फ्यूचर खरीदे और हैं उनके पास, स्क्वायर ऑफ नहीं किए। ठीक है, फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट में बात करूं अगर आप फ्यूचर की ओपन, इसी तरह ऑप्शन की ओपन इंटरेस्ट मतलब वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितना, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ओपन इंटरेस्ट मतलब उस इंस्ट्रूमेंट का टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आपको ओपन इंटरेस्ट से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है और ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कैसे होता है, इन सब चीज़ों को हम चलिए समझते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट को वैसे तो अदरवाइज कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन आप प्राइस से कंबाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पोजीशन ट्रेडर किस डायरेक्शन में बना रहे हैं, किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, इसका आइडिया आपको मिलेगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस करके। तो आज हम फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस देखेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं और आप कैसे उससे आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ओपन इंटरेस्ट किसी स्टॉक का, जैसे अगर मैं बोलूँ निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब निफ्टी के 3 जो फ्यूचर हैं उसका ओपन इंटरेस्ट प्लस निफ्टी के जो सारे एक्सपायरी के, सारे स्ट्राइक के जो सबका ओपन इंटरेस्ट कंबाइंड इक्वल टू टोटल निफ्टी ओपन इंटरेस्ट। बट उससे हमें कोई मतलब समझ नहीं आता, उससे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इसलिए हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट कैसे बनता है, इसको मैं क्विकली बताऊंगा। तो देखिए अगर एक आदमी, जैसे आपको रिलायंस शॉर्ट करना है या निफ्टी शॉर्ट करना है, किसी को निफ्टी लॉन्ग करना है, दो लोग का प्राइस मैच हो गया, एक्सचेंज मिला दिया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। दो नए लोग हैं, याद रखिए, एग्जिस्टिंग जिसके पास निफ्टी फ्यूचर है वो ट्रेड नहीं किए, जो दो नए लोग ट्रेड किए तो एक नया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बना है। अब हम दोनों, दो लोग ट्रेड कर गए और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसमें से एक आदमी ने किसी दूसरे से ट्रेड कर लिया वापस, उसको स्क्वायर ऑफ करना था, दूसरे को नहीं करना था। तो अगर मान लीजिए ए और बी है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझिए, ए और बी इन दोनों ने आपस में एक ट्रेड किया, इसका व्यू था निफ्टी नीचे जाएगा 11,800 पे, और इसका व्यू था कि 11,800 से निफ्टी ऊपर जाएगा, लॉन्ग जाएगा, इसका व्यू था नीचे जाएगा। दोनों ने व्यू अपोजिट रहा, एक ट्रेड बन गया, तो एक नया ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, यहाँ पे एक नया फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बना। अब इसने बाद में अपना स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो तीसरे सीड किसी और पर्सन ने खरीद लिया। तो यहाँ पे याद रखिए उसी में से एक जिसके पास ऑलरेडी था उसने स्क्वायर ऑफ किया, दो नए लोग नहीं आए। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नहीं चेंज हुआ है, याद रखिएगा ओपन इंटरेस्ट यहाँ चेंज नहीं हुआ।
और वॉल्यूम यहाँ पे भले चेंज हुआ, फिर बाद में जब दोनों ने आपस में स्क्वायर ऑफ कर लिया तो ओपन इंटरेस्ट वापस डिक्रीज हो गया, जीरो ओपन इंटरेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब है जब नए ट्रेडर आते हैं तभी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, एग्जिस्टिंग ट्रेडर आपस में ट्रेड करते हैं, एग्जिस्टिंग ट्रेडर किसी और ट्रेडर से ट्रेड करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब हमारे काम की चीज़ है फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब फ्यूचर में कितना पोजीशन बना है। तो फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट से हमें क्या आइडिया मिलेगा, हमें फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट से एक्चुअली उतना आइडिया नहीं मिलेगा, लेकिन हमें फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट में कितना इंक्रीज हुआ है और प्राइस किस डायरेक्शन में गया है वो हम कंबाइन करेंगे तो हमें कैसे आइडिया मिलेगा, चलिए वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है जैसे इंडेक्स की बात करें तो 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा नियर नेक्स्ट फार, यानी अभी के महीने का, जैसे निफ्टी अक्टूबर, फिर निफ्टी नवंबर, निफ्टी दिसंबर, रिलायंस अक्टूबर, रिलायंस नवंबर, रिलायंस दिसंबर फ्यूचर, ठीक है। सब हर स्टॉक का, हर इंडेक्स का 3 कॉन्ट्रैक्ट रहेगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में नियर नेक्स्ट फार। उसके बाद से जो ट्रेडर्स होते हैं, अगर किसी को तेजी करनी है रिलायंस में तो क्या करेगा, वो मोस्ट प्रॉब्ली करंट मतलब इसी महीने की फ्यूचर को बाई करेगा या तो अगले महीने के फ्यूचर को बाई करेगा। अगर एक्सपायरी 2-3 दिन में है तो हो सकता है वो अगले महीने के फ्यूचर को बाई करे, अदर प्राइस 99% वो करंट मंथ के फ्यूचर को बाई करेगा। तो आपको पता है कि फ्यूचर जो बाई करता है उसका कोई डायरेक्शनल व्यू होता है, तभी वो फ्यूचर बाई कर रहा है, क्योंकि उसे ऊपर या नीचे जाने पे फायदा या लॉस होगा फ्यूचर में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्यूचर्स अगर कोई बाई कर रहा है इसका मतलब उसको ऊपर या नीचे किसी डायरेक्शन का व्यू है, और किधर बाई कर रहा है अगर ये हमें पता चल जाए तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। और बाय द वे देखिए फ्यूचर्स ऐसे कुछ दिखता है, आप अगर अपने कई प्लेटफॉर्म पे सर्च करेंगे तो जैसे ही निफ्टी का फ्यूचर सर्च करेंगे ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 फ्यूचर, रिलायंस का अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 फ्यूचर, लेकिन रिलायंस 2200 के कॉल का देखिए कॉल पुट 3 महीने का, स्टॉक का ऑप्शन भी 3 होता है लेकिन जो इंडेक्स का ऑप्शन होता है वो मल्टीपल होता है, इसको मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं वो वीडियो का लिंक नीचे छोड़ देता हूँ। दोस्तों अब चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट तो आपको पता चल गया कि फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर का बढ़ भी रहा है आपको भी पता चल गया, लेकिन आपको इससे इंटरप्रेट क्या करना है, आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप प्राइस से कंबाइन कर देंगे फ्यूचर्स को, प्राइस से आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के प्राइस से और उसके फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको एक डायरेक्शन का आइडिया मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर मान लीजिए किसी स्टॉक का या इंडेक्स का या निफ्टी का प्राइस बढ़ रहा है और उसका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ते हुए प्राइस के डायरेक्शन में ट्रेडर्स नए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और उनका इंटरेस्ट उस डायरेक्शन में बन रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, नहीं नए कॉन्ट्रैक्ट, नए ट्रेडर नया पोजीशन ले रहे हैं और प्राइस आपको दिख रहा है बढ़ रहा है, इसका मतलब उनको क्या लग रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। इसको हम कहते हैं लॉन्ग बिल्डअप, यानी लॉन्ग्स बनाया जा रहा है, लॉन्ग बिल्डअप किया जा रहा है, इसे हम कहते हैं। और ट्रेडर्स जब लॉन्ग बिल्डअप करते हैं किसी स्टॉक के फ्यूचर में, याद रखिए फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और फ्यूचर का प्राइस बढ़ता है, यानी इसका क्या मोस्ट प्रॉब्ली आइडिया है कि प्राइस यहाँ से और ऊपर जा सकता है, ठीक है। इसी तरह प्राइस जब गिरता है, प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब गिरते हुए डायरेक्शन में ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, इसका मतलब वो और शॉर्ट कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ से और नीचे जाए। अगर आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है, मान लीजिए एक बड़ा मूव आया, यहाँ पे बाई किया, काफी मूव आ गया स्टॉक में, अब ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करना है तो वो क्या करेंगे कि वो स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो प्राइस थोड़ा डिप होगा और ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ था वो थोड़ा डिप होगा, डिक्रीज होगा। तो प्राइस जब डिक्रीज होता है और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता है, कब, ऐसे रैंडमली नहीं, एक अपमूव के बाद, अगर एक बड़े अपमूव के बाद ऐसा होता है इसका मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, यानी ट्रेडर्स अपने तेजी की पोजीशन को बुक कर रहे हैं। और इसी तरह एक डाउनफॉल के बाद, अगर डाउनफॉल हो जाता है और प्राइस इंक्रीज होता है और ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक डाउनफॉल के बाद जब प्राइस इंक्रीज होता है और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता है, इसका मतलब होता है शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी जो शॉर्ट किए थे अब वो स्क्वायर ऑफ करें, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट कम होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि जब आप स्क्वायर ऑफ करोगे तो ओपन इंटरेस्ट घटेगा, तो ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, और स्क्वायर ऑफ करने में क्या है, उन्होंने जो सेल किया था उसको बाई करना है, बाई करेंगे तो थोड़ा प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्राइस के मूवमेंट को ओपन इंटरेस्ट से कंबाइन करेंगे फ्यूचर्स में तो आपको आइडिया मिलेगा एग्जैक्टली क्या उसमें पोजीशन बना सकती है। तो फॉर एग्जांपल पूरा मार्केट साइकिल देखिए कैसे काम करता है कि पहले लॉन्ग्स बनाए जाते हैं, उसके बाद से लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, उसके बाद अगर स्टॉक को नीचे जाना है तो वहाँ पे शॉर्ट बनाए जाते हैं और फिर यहाँ शॉर्ट कवरिंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि यहीं से एक फ्रेश अपमूव ले लेता है तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग के बाद फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप होता है और स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो ये पूरा साइकिल है जो आपको समझ में आ गया होगा।
अब ये ओपन इंटरेस्ट आप लाइव मार्केट में कैसे ट्रैक करें, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं intraday-screener.com का फ्यूचर डैशबोर्ड। तो intraday-screener.com के फ्यूचर डैशबोर्ड में आपको सारे स्टॉक्स जहाँ पे एफ के स्टॉक्स जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है, जहाँ लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हुआ है, सारा दिखेगा। और ये आपको मंथ वाइज दिखेगा, ये नियर मंथ का दिख रहा है, ये नेक्स्ट मंथ का भी दिख रहा है, ये फार मंथ का भी दिख रहा है, और ऑल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये तीनों महीने के फ्यूचर्स का कंबाइन करके ओपन इंटरेस्ट दिखा देगा। और ये आपको लाइव मार्केट में आइडिया दे सकता है कि ओपन इंटरेस्ट कैसे चेंज हो रहा है, तेजी और मंदी की पोजीशन कहाँ बन रही है। चलिए इसको लाइव हम चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ इंटरडे स्क्रीनर का साइट खोले हैं, यहाँ पे आप रजिस्टर करके अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और फ्री अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप जैसे ही अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे, एक सेकंड दीजिएगा मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे फ्यूचर्स में फ्यूचर्स डैशबोर्ड पे जाना है। आपको ये दिख जाएगा प्राइस गेनर प्राइस लूजर्स, ये फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ओआई गेनर ओआई लूजर्स। तो यहाँ पे माइंड ट्री में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, लेकिन माइंड ट्री का प्राइस कितना बढ़ा है, तो प्राइस भी बढ़ा है, इसका मतलब लॉन्ग बिल्डअप हुआ, यानी माइंड ट्री में तेजी की पोजीशन बनी है, कोलगेट पाल्मोलिव में तेजी की पोजीशन बनी है, एसीसी में तेजी की पोजीशन बनी है। फ्यूचर में, किस फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, यहाँ देख सकते हैं 29 अक्टूबर में। अगले महीने के फ्यूचर पे क्लिक करेंगे, ये बता रहा है कि अगले महीने में एक्चुअली में कहाँ लॉन्ग्स बने, अगले महीने के फ्यूचर में विप्रो में लॉन्ग किया गया है। आपको ये समझ में आएगा 31 दिसंबर में आप देखेंगे, लेकिन मैंने कहा था 90% जो ट्रेडर्स हैं वो करंट मंथ में ट्रेड करते हैं, 95%। और अगर आप ऑल कर देंगे तो ये तीनों को कंबाइन करके आपको दिखा देगा फ्यूचर। तो ऑल पे बेस्ट होता है, आप देखिए और आपको तुरंत पता चल जाएगा माइंड ट्री में, कोलगेट पाल्मोलिव में, एसीसी में तेजी की पोजीशंस बनी है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है अंबुजा सीमेंट में, यूपीएल में, आयशर मोटर्स में, सन टीवी में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, यहाँ ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुक किया कोफोर्ज में, इन्फी में, एसआरएफ में, आईटी में आप देख रहे थे आज प्रॉफिट बुकिंग थी। शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में, आईओसी में, टाटा मोटर्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है, कोल इंडिया में हुई। तो ये आपको टोटल सारे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके साथ ही अगर आप फ्यूचर्स में जाके फ्यूचर्स ट्रेंड में जाएंगे तो इंडिविजुअल वो सारे स्टॉक का आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको बस लॉन्ग बिल्डअप पे क्लिक करना है, तो वहाँ सिंस डैशबोर्ड में सिर्फ 5 स्टॉक का आ रहा था, यहाँ पे आपको सारे स्टॉक का दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे माइंड ट्री में एक अच्छी मूवमेंट आई। माइंड ट्री का चार्ट अगर आप देखेंगे इंट्राडे का, तो आपने देखा कि यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन डे का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे एक बड़ी करेक्शन आई थी। तो उस करेक्शन के बाद से आज काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और प्राइस भी पॉजिटिव डायरेक्शन में 1% करंट बढ़ा है। तो ये हो सकता है यहाँ से रिवर्सल करके माइंड ट्री ऊपर जाए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसे अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो आपको चार्ट में कंबाइन करना है कि करंट जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आपको पता चल जाएगा कि फ्रेश जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा इंक्रीज होता है वहाँ पे आपको लॉन्ग बिल्डअप जो होते हैं वो आपको तेजी की पोजीशन होती है। तो ये ऐसे स्टॉक्स में आपको तेजी का ध्यान रखना चाहिए। शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स में आपको शॉर्ट साइड का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ याद रखिए कि जो प्राइस चेंज है वो जब 1% से ऊपर हो तभी उस स्टॉक पे फोकस कीजिए, वरना 0.016 फॉर एग्जांपल एसीसी को हम नहीं मानेंगे कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ है शॉर्ट बिल्डअप हुआ, क्योंकि 0.16% केवल अप है। ठीक है, तो जहाँ पे ज़्यादा फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और प्राइस चेंज भी अच्छा हुआ है, जैसे फेडरल बैंक में देखिए 7% बढ़ा है और 10% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो इसमें कल तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। इसमें हम डिप पे, किसी भी डिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। इसी तरह से एसबीआई में भी, ठीक है, आपको लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, फेडरल बैंक में हुआ है, तो ये आपको दिख रहा है। और शॉर्ट्स कहाँ बिल्डअप हुए हैं, जैसे आपको टोरेंट फार्मा में 2% गिरा है और 6% ओआई बढ़ा है। अभी यूपीएल में भी सॉर्ट ऑफ शॉर्ट ही बिल्डअप हुआ है। इसके लिए आपको चार्ट्स को थोड़ा और एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 0.67 दिखा रहे हैं तो हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या है। हम चार्ट को खोल लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब यूपीएल का चार्ट अगर देखेंगे 15 मिनट का, तो आप देखेंगे कि सुबह से काफ़ी गिरा था, तो मोस्ट प्रॉब्ली शॉर्ट बिल्डअप ही के हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप साइड में हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको पूरा डिटेल में चार्ट देख के स्टडी तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको डायरेक्शन का आइडिया मिल जाएगा कि जहाँ पे तेजी और मंदी की पोजीशन बनी है फ्यूचर्स को देख के। तो अभी जो मैंने बात की फ्यूचर्स की है, लेकिन ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी में कैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो आप देखेंगे कि निफ्टी के अलग अलग स्ट्राइक में क्या ऑप्शन के टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं और कैसे ओपन इंटरेस्ट में चेंज हुआ है। ये सब जो है ये मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं बताऊंगा कि आपको ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ऑप्शन चेन में आप कैसे ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं, और ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट से कैसे इंटरप्रेशन लगाया जा सकता है, और कैसे आप intraday-screener.com के ऑप्शंस इंटरेस्ट को, ऑप्शंस के टूल को यूज करके आप यहाँ पे
ऑप्शन चेन एनालिसिस देख सकते हैं, जो भी आपका एनालाइज़ कर सकते हैं कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, कहाँ लॉन्ग शॉट हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को ट्रेड में कैसे आप हेल्प ले सकते हैं, इस सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा ओपन इंटरेस्ट के बारे में। कई लोगों को इसमें डाउट था, कई लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने ये वीडियो बनाया उसके रिक्वेस्ट पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसको पता नहीं ओपन इंटरेस्ट के बारे में उसको बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।